Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is presidential election of United States of America. ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं रिक्वायरमेंट से कि ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। अच्छा, जो भी कैंडिडेट है वो इलेक्शन में तभी प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए इलेक्शन तभी लड़ सकता है अगर उसकी एज क्या हो, वो उसकी एज जो है वो मोर देन 35 हो या 35 हो। ठीक है, उसका जो प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 4 इयर्स होता है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी कैंडिडेट है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो क्या हो, वो यूएस नेशनल हो और वो 14 इयर्स क्या हो, यूएस में रहा हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो भी प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है तो वो उसकी प्रेसिडेंसी जो है वो मैक्सिमम 2 टर्म्स तक हो सकती है, यानी एक जो टर्म का टेन्योर होता है जो 4 इयर्स होता है तो मैक्सिमम वो 8 इयर्स तक ही प्रेसिडेंट रह सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है जो करंट प्रेसिडेंट है ट्रम्प, तो वो 45th प्रेसिडेंट है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और अभी जो 2020 में इलेक्शन होगा वो क्या है, वो 59th इलेक्शन ऑफ द यूएस हिस्ट्री। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि यूनाइटेड स्टेट में हमारे पास क्या है, 2 पार्टी सिस्टम है। एक है रिपब्लिकन, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, ठीक है, और जो करंट प्रेसिडेंट है हमारे पास प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के स्टेजेस पे। ठीक है, जैसे अनलाइक पाकिस्तान, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या है कि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं वो डायरेक्टली वोट नहीं करते उसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, बल्कि इस केस में क्या होता है कि इस केस में वोटर्स जो है वो वोट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के लिए। ठीक है, और इलेक्टोरल कॉलेज क्या करता है, वो सिलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये पूरा प्रोसेस अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको क्या किया है, इसको समझने के लिए इसको मतलब ये 5 स्टेजेस में होता है। ठीक है, अच्छा तो आते हैं इसमें सबसे पहले क्या है, प्राइमरी एंड कॉकसेस है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेज क्या है कि नेशनल कन्वेंशंस होते हैं। नेशनल प्राइमरी कॉकसेस में डेलीगेट सिलेक्ट होते हैं, वही डेलीगेट्स क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं उस पार्टी से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, नॉमिनेशन ऑफ इलेक्टर्स होते हैं, यानी हर पार्टी अपने इलेक्टर को जो इलेक्टोरल कॉलेज में जाके फिर प्रेसिडेंट को क्या करेंगे, वोट देंगे, उसको सिलेक्ट करते हैं इलेक्टर्स जो है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन होता है। जनरल इलेक्शन में 18 या 18 ईयर्स से अबव जिनकी एज होती है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो वोट करेंगे इन इलेक्टर्स के लिए। और ये इलेक्टर्स क्या करेंगे, ये इलेक्टर्स पे आगे जाके इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगे और इलेक्टोरल कॉलेज में जाके फिर इन्होंने क्या करना होता है, प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करना होता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, जो जब इलेक्टोरल जनरल इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज बन जाता है तो इलेक्टोरल कॉलेज फिर क्या करता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब इंडिविजुअली इन 5 स्टेजेस को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं प्राइमरी एंड कॉकसेस में। ठीक है, प्राइमरी एंड कॉकसेस में क्या होता है कि प्राइमरी एंड कॉकसेस में स्पेशल मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है। स्पेशल मेंबर्स क्या है, अब पार्टी में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उनमें से क्या है, उनमें से कुछ स्पेशल बंदों को सिलेक्ट कर दिया जाता है। उन स्पेशल बंदों ने क्या करना होता है, उन स्पेशल बंदों ने इन स्पेशल बंदों को सिलेक्ट किया जाता है। उन स्पेशल बंदों को कहते हैं डेलीगेट्स। ठीक है, और इन डेलीगेट्स ने क्या करना होता है, इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने आगे जाके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अब जो स्पेशल मेंबर्स है इनकी सिलेक्शन 2 तरीक़ों से होती है, एक को कहते हैं प्राइमरीज, दूसरे को कहते हैं कॉकसेस। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है कि थ्रू सीक्रेट बैलेट्स होते हैं। ठीक है, और जो कॉकसेस होते हैं, कॉकसेस में क्या किया जाता है, डेलीगेट्स को ओपनली पब्लिक गैदरिंग में सेलेक्ट किया जाता है, चूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब नॉर्मली क्या होता है कि प्राइमरी एंड कॉकसेस क्या होते हैं, प्राइमरी एंड कॉकसेस होते हैं जनवरी से लेके जून तक के ड्यूरेशन में हर स्टेट जो है उसमें प्राइमरी एंड कॉकसेस होते होते हैं। ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं सुपर डे ट्यूसडे। और सुपर ट्यूसडे क्या होता है कि ऑन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टेट होल्ड्स द प्राइमरी एंड कॉकसेस। ठीक है, यानी एक दिन पे
14 15 इससे भी ज़्यादा मतलब जो स्टेट्स है वो क्या कर रहे होते हैं, वो कॉकसिस को प्राइमरी एंड कॉकसिस को होल्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद जो है फिर ये जो प्राइमरी एंड कॉकसेस होते हैं तो उसका आउटकम क्या होता है, आउटकम होता है डेलीगेट्स यानी स्पेशल मेंबर्स। और इन स्पेशल मेंबर्स ने फिर आगे जाके क्या करना होता है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होता है, जिसने फिर अच्छा तो जिसने फिर आगे जाके क्या करना होता है, कैंपेन्स वगैरह चलानी होती है इलेक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा तो अब आते हैं नेशनल कन्वेंशन में, ठीक है। नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है कि इन विच द डेलीगेट्स इलेक्टेड इन प्राइमरी एंड कॉकसेस चूज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, ठीक है, जो मैंने अभी पहले बताया। अच्छा द कैंडिडेट देन सेलेक्ट, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, ठीक है, जब उसको सेलेक्ट किया जाता है तो वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट क्या करता है, वो अपने लिए एक मैट को भी सेलेक्ट कर देता है, ठीक है, जो फिर बाद में जाके वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। अब हमारे पास कंसिडर करते हैं 2020 इलेक्शन को, ठीक है, जो होने वाले हैं, और इसी वजह से ये टॉपिक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, CSS 2021 के लिए। अब ऑलरेडी मैंने बताया कि 2 पार्टी सिस्टम से, तो जो नेशनल कन्वेंशन है वो 17 से लेकर 20 अगस्त 2020 को होंगे, ठीक है। कन्वेंशन जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के, उसमें क्या होगा कि जो बाइडेन जो है, ठीक है, जो बाइडेन उस वो और उसके अलावा उसने क्या किया, उसको क्या किया जाएगा, ऑफिशियली नेशनल कन्वेंशन में नॉमिनेट किया जाएगा एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, ठीक है। और उसने क्या किया है कि जो ने अपने लिए उसकी जो मेट है वो क्या है, वो कमाला हारिस को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद जो रिपब्लिकन्स है, रिपब्लिकन्स में से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो ट्रम्प जो है वो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, वो 24 से लेकर 27 तक नेशनल कन्वेंशन होगा रिपब्लिकन पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी के, और उसके जो कैंडिडेट यानी ट्रम्प को क्या किया गया, ऑफिशियली सिलेक्ट किया जाएगा, ऑफिशियली नॉमिनेट किया जाएगा एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। और उसका जो मेट है वो कौन है, वो है माइक पेंस, ठीक है, जो इन्होंने ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जो बाइडेन ने तकरीबन 11 के 12 अगस्त को कमला हारिस को सिलेक्ट किया है एज हिज मैट, ठीक है। अच्छा फिर आते हैं जनरल इलेक्शन की तरफ, ठीक है। जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, ठीक है, दोनों पार्टी के कैंडिडेट आ गए, तो फिर क्या होता है कि जनरल इलेक्शन से पहले क्या होता है कि हर पार्टी जो है अपने इलेक्टर्स को नॉमिनेट करते हैं। उन इलेक्टर्स ने क्या करना होता है, उन इलेक्टर्स ने इलेक्टोरल कॉलेज बनाना होता है, और उस इलेक्टोरल कॉलेज में क्या करना होता है कि उन्होंने सेलेक्ट करना होता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब हर पार्टी ने अपने इलेक्टर जो है वो नॉमिनेट कर लिया है। उसके बाद क्या होता है कि जनरल इलेक्शन वाले दिन क्या होता है कि एवरी सिटीज़न ऑफ एज 18 और अबव वोट फॉर दिस इलेक्टर्स, ठीक है। अब ये इलेक्टर इनके लिए क्या करते, वोटिंग होती है और इन इलेक्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर ये इलेक्टर्स क्या करते हैं, देन दे फॉर्म द इलेक्टोरल कॉलेज। अच्छा अब हमारे पास क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्टर जो है वो 538 होते हैं, ठीक है। ये पॉपुलेशन के बेस पे भी है और वो इक्वालिटी के बेस पे भी है, ठीक है। कैसे, अब जैसे कि हमने देखा है कि लोअर हाउस जो है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो पॉपुलेशन के बेस पे होती है, ठीक है। लेकिन सेनेट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल होती है, ठीक है, यानी हर स्टेट के 2 सीट्स होते हैं, ठीक है। तो हर स्टेट का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सेलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये इन दोनों की सॉरी इलेक्टर्स होते हैं, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से होता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा के 29 मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है, यानी 29 इलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि 29 मेंबर्स क्या क्या होगा, 29 में से 27 जो है, ठीक है, यानी टोटल नंबर के ये नंबरिंग किस बेस पे 27 जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इनकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और जो 2 है वो सेनेट में इनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो टोटल नंबर कितना बन गया, टोटल 29 मेंबर्स बन गए। तो फ्लोरिडा के मेंबर्स क्या होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज में 29 टोटल मेंबर्स होंगे, ठीक है।
तो इसी तरह अब हमारे पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 438 मेंबर्स होते हैं और सेनेट में 100 होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या है, 538 मेंबर्स बनते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है विनर टेक्स ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा है, ठीक है। फ्लोरिडा में क्या होता है कि दो बंदे हैं, एक डेमोक्रेटिक का है, एक रिपब्लिकन का है, ठीक है। दोनों कैंडिडेट्स में से क्या होता है कि अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, दो कैंडिडेट्स है, ठीक है। एक कैंडिडेट 1 जो है वो रिपब्लिकन का है, एक कैंडिडेट 2 जो है वो डेमोक्रेटिक का है, ठीक है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 29 मेंबर्स है, जो बंदा 15 या अबव नंबर ऑफ, यानी जो मेजॉरिटी लेगा, तो ये जो 29 के 29 मेंबर्स है फ्लोरिडा के, वो इस मेजॉरिटी वाले बंदे को वोट करेंगे, ठीक है। यानी विनर टेक्स ऑल, यानी जो बंदा जिसने मेजॉरिटी लिया उसने सारे वोट्स ले लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल इलेक्शन वाले स्टेज के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। अब आते हैं फाइनल स्टेज पे। फाइनल स्टेज पे क्या है, अब 538 इलेक्टर्स आ गए, इलेक्टोरल कॉलेज बन गया, तो ये 538 क्या करते हैं, ये वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए और सिलेक्ट करते हैं, और जो बंदा 270 वोट जो है वो या इससे अबव जो है वो लेता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, ठीक है। और जो 2020 का जो फाइनल इलेक्शन होगा जो प्रेसिडेंट का होगा, वो 14 दिसंबर 2020 में होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।